हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हाँ तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा क्लास 8 के लिए। 8 क्लास का है। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाला 2F का सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। भाग द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है हम लोग इसको सीखे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके वर्गमूल के प्रयोगों पर आधारित। वर्गमूल के जो वर्गमूल हम सीखे उसका हम लोग क्या लाभ ले सकते हैं, तो उसके बारे में उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का इसमें वर्गमूल के प्रयोग पर आधारित क्वेश्चन में दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला टाइप का ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 1664 से घटाने पर अंतर पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी पहला टाइप का ये पूछा जाता है कि किसी संख्या में से कितना घटाया जाए कि जो अंतर प्राप्त होता है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। और दूसरा तरह का ये पूछा जाता है कि किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये दो तरह का क्वेश्चन हम लोग आज सीखेंगे। पहला टाइप का होता है किसी संख्या में कितना घटाने पर अंतर पूर्ण वर्ग हो जाए, और दूसरा पूछा जाता है कि संख्या में कितना जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे मान लेते हैं 20 है, 20 में से कितना घटाएंगे कि जो संख्या प्राप्त हो जाएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 20 में से 4 घटा देंगे तो 16 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इस तरह से। और दूसरे टाइप का मान लीजिए पूछेगा कि 20 में कितना जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कितना जोड़ेंगे, 20 में यदि 5 जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यही दोनों तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नमाला जो है 2G। प्रश्नमाला 2G का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया। प्रश्नमाला 2G का हम लोग पहला क्वेश्चन किस पर आधारित है कि किसी संख्या में कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार घटाने के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। और दूसरा है कि उसमें छोटी से छोटी संख्या कितनी जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, और उसका भी वर्गमूल भी निकालना है। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नमाला 2G का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है। तो पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है 408। 408 में से हमको ज्ञात करना है कि कितना घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रहा है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 408 का वर्गमूल हम लोग भाग विधि द्वारा निकालते हैं। भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, राइट साइड से दाएं तरफ से जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाए तो यहाँ क्या प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हुआ। तो जो 4 प्राप्त हुआ तो ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो 2 को यहाँ 3 जगह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जोड़ कर देंगे और यहाँ गुना करेंगे, गुना करके यहाँ लिखेंगे। हालांकि दोनों में बराबर प्राप्त हो गया। तो ये कितना हो गया, ये तो कट गया और ये 4 हो जाएगा। उतारेंगे 0.8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 जो है, यहाँ पर है 0.8 है। जब 0.8 उतार दिए तो, और ये संख्या जो है कोई भी संख्या यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर यदि 4 0 रखेंगे तो यहाँ भी एक 0 रखेंगे। जो कोई संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, ताकि ये संख्या यहाँ पर कोई संख्या यहाँ पर रखे और वो 8 से चल जाएगा। मान लीजिए 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 भी तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 8 में से 41 घटेगा नहीं। 0 रखने पर भी ये जो संख्या प्राप्त हो रहा है, तो 0 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। गुना करेंगे तो ये 0 प्राप्त होगा। तो ये क्या प्राप्त होगा, 8। तो यहाँ पर देखिए शेषफल प्राप्त हो गया 8। तो अभीष्ट संख्या जो प्राप्त हुआ हमको 408 में से कितना घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 8 को अभीष्ट संख्या जो होगा 8 हो गया। तो 408 में से 8 घटाने, इसके बाद क्या करना है, घटाने के बाद प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। 408 में से 8 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 400।
अब 400 का भी वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ इधर से राइट साइड से जोड़ा बनाएंगे तो बच गया 2, 2 दूनी आपका हो गया 4, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ 0 0 उतर गया तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अभिष्ट वर्गमूल कितना हो गया 20, वर्गमूल हो जाएगा 20। और जो अभिष्ट संख्या जो हमको प्राप्त करना है कितना घटाएं, तो वो आपको 8 प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी में दूसरा है 1896। दूसरा क्या है 1896। तो पहले इसका देखते हैं कितना शेष बच रहा है। तो 1896 का इधर से जोड़ा बनाएंगे तो 96 हो गया, इधर 18 हो गया। तो 18 को किस संख्या से ले जाए ताकि ये किसी का वर्ग हो और इससे छोटा हो, तो 4 हो जाएगा। 4 को 3 जगह लिख लिए, 4 4 हो गया 8, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 2, ऊपर से उतरेगा ये 96। अब देखते हैं किस संख्या से गुना करें कि या तो ये प्राप्त हो जाए या इससे छोटा प्राप्त हो जाए। तो 4 से ले जाएंगे तो 4 8 32, 4 चौका 16, 3 4 8 32 मतलब कि ज़्यादा हो जा रहा है। 3 से देखते हैं, 3 8 3 से देखते हैं, 3 3 3 2 जगह लिख दिया और एक यहाँ लिखेंगे 3 जगह। अब गुना करते हैं 3 का 9, 3 8 24 के 4 हाथ में लगल, 3 8 24 हो गया, 24 से हो गया। अब 3 का 9 आइए हो जाएगा 3 3 6, यहाँ तक जोड़ते हैं, ठीक है, 86 हो गया। अब इसको घटाते हैं तो 16 में से 9 गया 7, 8 में से 4 गया 4। आपका ये 47 जो है वो संख्या मिला जिसको घटाने पर ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अभीष्ट संख्या हमको क्या मिल गया 47। अब इस संख्या को घटाते हैं, 1896 में से 47 घटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, 16 में 7 गया 9 और 8 में से 4 गया 4, 1849 बच गया। तो 1849 का फिर हमको क्या करना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो 1849 का वर्गमूल निकालते हैं। तो इधर से जोड़ा बनाते हैं तो आपका ये हो जाएगा 18 है तो ये जाएगा 4 से, तो 4 को 3 जगह लिख लिए, ठीक है। ये इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं और यहाँ पर गुना करके यहाँ लिखते हैं। अब ये घटाएंगे तो हो जाएगा 2, अब ऊपर से उतर गया 49। तब देखिए 3 से ले गए थे ना, 3 से ही ले जाएंगे, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। 3 इसको 3 का 9 और 3 8 24, तो ये 3 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर जोड़ देंगे। अब देखिए 43 दूनी 86, आपका वर्गमूल सही है, ये कट गया पूरा पूरी। तो वर्गमूल अभीष्ट संख्या जो है कितना प्राप्त होगा, अभीष्ट संख्या 47 प्राप्त हो गया। इसको घटा देंगे और इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया 43। अभीष्ट संख्या जो है ये 43 हो गया, 47 हो गया और ये आपका वर्गमूल है जो है 43 प्राप्त हो गया, ठीक है। अभी पहला में ही है तीसरा, तीसरा को पहला में ही तीसरा है, तीसरा है 5000 है। 5000 में कितना घटा दें कि अभीष्ट संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो अभी 5000 है, इसका जोड़ा बनाते हैं, ये आपका हो गया 50 बच गया तो 7 7 49, समझ रहे हैं आप, 7 7 49, ये हो गया 14, यहाँ 7 लिखेंगे, 3 जगह लिखेंगे, ठीक है। ये बच गया 1, ये ऊपर से आ गया 100। अब देखिए ये हो गया 14 हो गया। अब यहाँ पर 0 भी रखेंगे तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, 0 भी रखेंगे तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये यहीं पर ये 100 बच गया, आपका शेषफल बच गया और यहाँ ये 0 0 1 बैठा देंगे। तो शेषफल ये जो 100 हो गया ये शेषफल। तो अभीष्ट संख्या जो है 100 घटा देंगे, 100 घटा देंगे तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो घटाने पर 5000 में से 100 घटाते हैं तो ये कितना हो गया 4900। अब 4900 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये आपका हो गया 7 7
49। ये कट गया, ये 0 0 उतर गया, ये 0 यहाँ 0, तो शेषफल क्या हो गया, 0 खत्म हो गया। तो वर्गमूल हो गया 70। तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट संख्या जो है वो हो गया 100 और वर्गमूल हो गया 70। यही आंसर हो गया। तो इसका जो है तीसरा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, पहला का तीसरा, और 2 को क्वेश्चन है इसमें। कौन कौन है, चौथा पांचवा है, तो चौथा को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए चौथा है 87 12। ठीक है, 87 12 में कितना घटाएं कि संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इधर से राइट साइड से हम लोग को क्या करना है, राइट साइड से जुड़ा बनाना है। राइट साइड से जुड़ा बनाए तो 87 प्राप्त हुआ। अब 87 को 9 9 81, ठीक है, चल जाएगा, 9 9 81। 9 को 3 जगह लिख लिए, 9 9 यहाँ जोड़ दिए, 9 9 गुना करके यहाँ लिख दिए। यहाँ से घटाएंगे, अब 7 में से गया 6, अब उतारेंगे कितना, 12। अब देखिए यह हो गया आपका 612। 612 है तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखें और उसी संख्या से यहाँ पर गुना करें ताकि इस संख्या के करीब पहुँच जाएं। तो 200 हो गया, नहीं 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 3 4 से करेंगे तो 4 4 8 32 हासिल हो जाएगा 3 और 4 3 7 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 8 24 हासिल हो जाएगा 2 और 3 से ले जा सकते हैं। यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। अब गुना करते हैं, तितरी का 9, 3 8 24 की 4 हाथ में लगा 1 3 1 4। ठीक है, तितरी का 9, 3 8 24 हाथ में लगा 2 3 2 5। तितरी का 9, 3 8 24 हाथ में लगा 2 और 3 2 5। ठीक है, यहाँ जोड़ लिए। अब इसको घटाते हैं, 12 में से 9 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 63 बच गया। तो 30 संख्या में से 63 घटाएंगे, शेषफल आपका हो गया 63। तो अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगा, अभीष्ट संख्या हो जाएगा 63। 63 घटाते हैं इस संख्या में से, 2712 में से 63 घटा देते हैं, कितना बच गया, 12 में से 3 गया 9, और ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा कितना 86 49। अब 86 49 का वर्गमूल निकालते हैं। तो राइट साइड से जोड़ा बनाएंगे, फिर इसको ले जाएंगे 9 9, ये हो जाएगा 18, जोड़ेंगे और यहाँ गुना करके लिखेंगे। 6 में से गया 5, ये हो जाएगा 49। अब यहाँ 3 से ले गए थे, 3 से ही ले जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे, छूट रहेंगे नहीं, 9 और यहाँ 3 3 लिख देंगे। तो तितरी का 9, 3 और 24 4 3 2 5, आपका 93 वर्गमूल हो गया। तो क्या लिखेंगे, अभीष्ट जो संख्या प्राप्त हुआ, अंत में हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ, अभीष्ट संख्या 63 हो गया, यानी 63 को घटाएंगे और वर्गमूल प्राप्त हुआ, और अभीष्ट वर्गमूल का 93, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब है पहला का 5वां क्वेश्चन है, पहला का 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है 1989। 1989 में से कितना घटाएं कि अंतर जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसको जोड़ा बनाए तो 19 प्राप्त हुआ, 19 प्राप्त हुआ मतलब 4 चौका 16। ठीक है, यहाँ पर जोड़ लीजिए। अब घटाएं तो ये कितना हो गया, 389 प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ किससे गुना करें कि इसके करीब आए, तो 9 8 72, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 64। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो संख्या रखेंगे वही संख्या यहाँ पर भी रखेंगे। तो इस संख्या से जो संख्या हम रख रहे हैं उस संख्या से इसको गुना करेंगे ताकि ये कितना प्राप्त हो रहा है। यदि 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, मतलब 600 हो जाएगा, तो वो तो ले नहीं जाएंगे। अब 4 से देखते हैं तो 4 8 32 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और 4 चौका 16 हासिल बच जाएगा 1, और 4 8 32 1 33। ठीक है, ये तो कुछ ठीक लग रहा है। 4 5 देखते हैं तो 5 8 40 हो जाएगा, यानी 400 कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो 5 तो जाएगा नहीं, तो 4 से ही ले जाएंगे, 4 4 और यहाँ
4, 3 जगह 4 लिख लिए और 4 से इसको गुना करते हैं। 4 चौका 16, 4 में लगल 1 और 4 8 32, 1 33। घटा लेते हैं। 9 में 6 गया 3, 8 में 3 में 5, ही कट जाएगा, ये हो गया 88। तो अभिष्ट संख्या जो है शेषफल हमको 53 प्राप्त होगा। तो 53 घटा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ देखिए ना, यहाँ 53 इसमें से घटा देते हैं तो यहाँ 336 होता है। तो 336 4 से ये चल जाता तो अभिष्ट वर्गमूल हो जाता। तो ये अभिष्ट संख्या हो जाएगा आपका 53। अभिष्ट संख्या 53 हो जाएगा। और अब वर्गमूल निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, घटा लेते हैं। 1989 में से 53 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 1, 1916 बचा। 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, 1936। अब 1936 का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका इधर जोड़ा बनाएंगे तो बच गया 19, तो 4 चौका 16, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और ये आपका 336, इसको ले जाएंगे 4 बार में। 4 चौक 16, 4 में लगा 1, 4 32, 1 33, ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ। तो अभिष्ट वर्गमूल आ जाएगा कितना, 44। तो आपको आंसर कितना हो गया, अभिष्ट संख्या जो हो गया 53 को घटाना है और अभिष्ट जो वर्गमूल पूछा जा रहा है घटाने के बाद वो कितना हो जाएगा, 44। तो यही आपका आंसर होगा। तो हम लोग क्या किए, 2G का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम लोग इस एक तरह का हम लोग क्वेश्चन, इस वीडियो में हम लोग एक तरह का क्वेश्चन को समझ गए और अगले क्लास में दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।